वो सुन लीजिए, और जो मैं कह रहा हूँ प्रमाण के लिए डॉक्टर गैरीला, डेथ बाई मेडिसिन कॉमा डॉक्टर गैरीला। अगर आपने केवल डेथ बाई मेडिसिन लिखा तो गूगल आपको गलत भटका देगा, इस तक पहुँचने नहीं देगा। तो 32 पेज के लगभग ये होगा, डाउनलोड करना, प्रिंट ले लेना, पढ़ना, आंखें खुल जाए। वो क्या कहते हैं, 2001 में 4 डॉक्टरों ने अमेरिका का सर्वेक्षण किया, उनमें से एक पीएचडी और बाकी सब एमडी। सर्वेक्षण करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो एक किताब छपी, अमेजोन पे किताब पूरी भी मिल जाएगी। इस पर किताब भी है, उसका जो सार 32 पेज वो क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अमेरिका में 8,86,000 लोग हर साल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि दवाई खाई। ध्यान देना आपने, क्योंकि दवाई खाई, और दवाई ना खाते तो जिंदा होते। दूसरी बात, इसमें वायरस अगर नहीं तो वो मरते नहीं अगर वो दवाई ना खाते, मर गए क्योंकि दवाई खाई। और दूसरी बात वो कहते हैं, इट्स पिक ऑफ आइसबर्ग, ये केवल बर्फ के पहाड़ की एक छोटी सी चोटी है। वो होता है ना समुद्र में बर्फ का पहाड़, नीचे बहुत विशाल होता है, ऊपर थोड़ा सा नजर आता है। तो वो कहते हैं कि ये पूरा सच नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा लोग अमेरिका में, अमेरिका का मतलब जहाँ पर आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं आपने मुझे क्या दवाई दी, क्यों दवाई दी। पता चला फोटो किसी और की, आवाज किसी और की। तो ये पूरा सच नहीं है, पूरा सच इससे कहीं अधिक है। कारण जिससे दवाई से मरा वो कौन है, वो मेडिकल साइंस का डॉक्टर है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का डॉक्टर है। डेथ सर्टिफिकेट कौन बनाएगा, सर्टिफिकेट वही बनाएगा, वो लिखेगा नहीं। फिर भी 7,86,000 का लिखा उसने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वास्तविकता में ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। इसके ऊपर मैंने कुछ एक आकलन करने का प्रयास किया। अमेरिका से हमारी जनसंख्या लगभग 4 गुना, 40 करोड़, यहाँ 1,40,000 करोड़ है ना, 2.5 गुना, 40 80 4 3 बाद में आपको उच्चा बोलन की फीस ज़्यादा है। उच्चा बोलन की फीस ज़्यादा है, तुसी वो देनी नहीं, कोई बात नहीं है ना, सबसे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। माइक कान में आपको सुना दे, रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो भारत में तो 3 गुना लोग, 7,86,000, यानी आप 8 9 10 मान लो, बहुत 4 गुना मत करो, 10-12 लाख मान लो। इसका मतलब 10 चौका 10 या 30 लाख, 30-40 लाख लोग भारत में इसलिए मर जाते हैं हर साल। अनुमान है ये इससे कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दवाई खाई। दवाई ना खाई होती तो जिंदा होते, दर्द सह लेते, कष्ट सह लेते तो जिंदा होते। अधिकांश यानी हार्ट अटैक को छोड़कर बाकी कौन सी बीमारी है इसमें आदमी एकदम मर जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक, और कौन सी है, पैरालिसिस, बाकी तो कोई नहीं है। तो इसलिए लोग मर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि वो दवाई खा रहे हैं। आपको ये बात विश्वास के योग्य नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, धैर्य से बैठिए, सुनिए। जब ये समाप्त होगा विषय तब आपका उम्मीद है पूरा विश्वास बन जाएगा कि ऐसा ही है। दूसरी बात, वही किताब बताती है दो, अच्छा वो अमेरिका और आपका एक अंतर है, वहाँ पूछ सकते हैं दवाई क्यों दी। यहाँ आपने पूछा था नहीं डॉक्टर, हिम्मत हुई आपकी, पूछना छोड़ो, हिम्मत हुई है पूछने की दवाई क्यों दी है मुझे,
डॉक्टर कहता है, डांट देता है। अच्छे मतलब प्रोफेसर भी है, साइंटिस्ट, वो भी नहीं पूछ पाते, शायद ही कोई होगा जो पूछ पाए। यहाँ पे तो वो कई गुना ज़्यादा नहीं होगा गड़बड़ डॉक्टर का। डॉक्टर की दवाइयों के शिकार हम उनसे कहीं ज़्यादा नहीं बनते होंगे। ये विचार का विषय। दूसरी बात वो किताब बता रही है, अमेरिका के 40 करोड़ में से हर साल 2 करोड़ लोगों को बिना ज़रूरत के हर साल एंटीबायोटिक, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, हर साल 2 करोड़ लोग 2001 के डाटा है ये डाटा आज का नहीं है, 2001 का, 24 साल पहले का डाटा। तो कहीं ज़्यादा बड़ा होगा कि नहीं? अब तो आबादी 45 करोड़ के आसपास हो गई अमेरिका की। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, एक ही बात को साबित करने के लिए 2-3 उदाहरण दूंगा। इजराइल में डॉक्टरों की हड़ताल, कोई उनके हड़ताल का वेतन का कुछ झंझट था, केजरी ने कहा हम इतना वेतन काटेंगे, वो कुछ कहा उन्होंने, तो उन्होंने एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। तो जैसा वो देशभक्त लोग हैं, आपातकाल है, एक्सीडेंट है, किसी का प्रसव होना है, तो वो सब करेंगे, पर बाकी जो काम है सब दैनिक जो रोगी देखने वो बंद। हड़ताल किए कई दिन हो गए। वहाँ का सबसे बड़ा अखबार है जेरूसलम पोस्ट। तो जेरूसलम पोस्ट को लगा, उनको लगा कि कितने लोग मर रहे होंगे चिकित्सा के बिना, ज़रा सर्वेक्षण करें, कितना नुकसान हो रहा है मानव जीवन का। सर्वेक्षण किया तो सर्वेक्षण में पता लगा, जेरूसलम पोस्ट में वो छपा, ब्रिटेन में भी छपा। पता लगा कि सारा मिलाकर कहीं पे 30-25-50% मृत्यु दर लगभग 50% कम हो गई। अब मेरे मन तो तुरंत आया, क्या डॉक्टर छुट्टी पे थे या यमदूत छुट्टी से? तुरंत मेरे मन में आया, यमराज छुट्टी पे था, शायद यही बात है, यही वो कड़वा सच है तो जानने कि डॉक्टर है या यमराज। अपवाद कुछ है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ डाटा, ये सारा एमडी डॉक्टर का ही दिया हुआ है। उनमें कुछ लोग तो अच्छे हैं ना, जिन्होंने बताया। तो दूसरी घटना है। तीसरा, भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, पार्लियामेंट्री के ऊपर स्वास्थ्य की कमेटी, स्थायी कमेटी है बनी हुई है। वो गई तो पता लगा कि छत्तीसगढ़, झारखंड में शिकायत आई कि गार्डासिल नाम का वैक्सीनेशन महिलाओं को दी जा रही है गर्भाशय में ट्यूमर बनने से रोकने के लिए। उसके कारण बहुत लड़कियाँ मर रही, कमाई मर रही हैं। तो गए, इन्होंने सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण करने के बाद पूरी रिपोर्ट लिखी है, मैंने रिपोर्ट पूरी छापी हो, अनुवाद हिंदी में करके उसका। उन्होंने बताया कहते ये तो इसके कारण मर रहा है, और सरकार ने, भारत सरकार ने, जो उनका स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने इसको गलत तरीके से अनुमति दी है। पूरे पैरामीटर का पालन नहीं किया, पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, पैसा खाया, और पैसा खाकर इनको अनुमति दे दी प्रयोग करने की। यानी चूहों पे जिसका प्रयोग किए जाते हैं, तो गार्डासिल का प्रयोग भारत में किया गया, उसके कारण महिलाएं मर गई। और आश्चर्य की बात, जो 25 साल पहले हुआ ना, आज हर हॉस्पिटल में डॉक्टर, ट्रेनिज, सीखने वाले सब लड़कियों को रिकमेंड करते हैं गार्डासिल का टीका लगाओ, बहुत बड़ी राशि मिलती है रिश्वत में। जबकि पार्लियामेंट कमेटी ने कहा है भारत में, भारत से बाहर भी दुनिया के देशों को बताओ, वहाँ भी ये चल रहा है, सिफारिश करो, WHO से बोलो कि साथ को बताए कि गार्डासिल पे बैन लगाना है। कोई बैन नहीं लगा, और आज भी हमारी बेटियों को, बहनों को, बहूओं को वो टीका लग रहा है। चौथी बात, आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूँ, 90, 91, 92, 95 में आपका मधुमेह का, डायबिटीज़ का लेवल क्या सही था, कितना था? 160 आपका सामान्य नॉर्मल था। आज जानते हैं कितना है? 110 होने वाला है, 120 हो चुका है, 140 किया, उसके बाद 3 साल पहले जो 110 किया, 2.5 साल पहले 120 किया, अब मुझे दिल्ली में किसी ने बताया अब 110 होने वाला है। कोई रिसर्च पेपर नहीं, कुछ भी आप बदलते हैं तो उसका शोध पत्र आता है।
कोई नहीं। केवल ये जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, जेनोसाइड करने वाले हैं, हत्याकांड करने वाले जो हत्यारे हैं, इन्होंने दिल्ली बैठकर अमेरिका में सोचा भाई अब ज़रा अपने मधुमेह रोगियों की संख्या बढ़ा लो, कमाई बढ़ा लो। बस एक मैसेज, एक ईमेल पूरी दुनिया के डॉक्टरों को गया, आज से 120। किसी डॉक्टर ने नहीं पूछा क्यों, उनको पूछना ही नहीं है, क्योंकि वो इनके एजेंट हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जिसको आप डॉक्टर समझ रहे हैं, वास्तव में वो आपके लिए मृत्यु दूत है। एथिक्स, चरित्र, मानवता, दया, ममता, करुणा भूल जाओ। वो एक क्रूर पशु, हिंसक पशु, बुद्धिमान पशु, विश्वास कीजिए। वो आज आपको गोली शुरू करवाता है, क्योंकि उसको निश्चित पता है गोली शुरू करने के बाद इसका ऊर्जा का स्तर एकदम ज़मीन में घुस जाएगा, कोई एनर्जी नहीं रहेगी। स्टैटिन